अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वरीशा स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हैं 4 सूट मेरी बेटी के। काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने ज़िक्र किया कि मैं उसके स्टिच कर रही हूँ, मैं शेयर करूँगी मगर बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बच्चे इस कदर तंग करते हैं। बहरहाल आपसे वादा किया था कि दिखाऊँगी, काफ़ी वीडियोस में ज़िक्र किया था, तो आज उसके 4 सूट की डिज़ाइनिंग में शेयर करती हूँ आपसे। मज़े की बात तो ये है कि वो एक-एक दफ़ा ये सारे पहन चुकी है, फिर भी मैंने दोबारा सारे प्रेस किए और दोबारा से आपके साथ इसकी सारी डिटेल शेयर करती हूँ। चलें जी, सबसे पहले आते हैं इस येलो सूट की तरफ। ये देखें जी, ये शर्ट कुछ इस तरह से है। येलो कलर का मैंने 2 गज़ 2.5 गज़ सूट लिया था। मेरी बच्ची माशाल्लाह 4.5 साल की है और 2.5 गज़ सूट में मैंने उसको खुला डुला ये सूट बना लिया था। ये कुछ इस तरह से। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे स्लीव्स नहीं पसंद करते और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, इस वजह से मैंने स्लीवलेस रखी है इनको। ये देखिए, ये लेस भी मैंने गुम लगा दी है। एक ही लेस मैंने पूरे सूट में ये वाली अप्लाई की है और बाकी 2, एक जॉइंट लेस और एक ये वाली मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी, तो एक मैंने ये वाली कर दी है, सिर्फ फ्रंट पे, बैक पे नहीं। ये क्रोशिया लेस है, सिंपल सी है और ज़रा हल्की रहती है, बच्चे इसमें ठीक खुश रहते हैं, तंग नहीं होते। ये मेरे कस्टमर के मिरर्स में कस्टमर के लिए लेकर आई थी, उनको नहीं थे पसंद आए, मेरे पास पड़े थे, मैंने ये अप्लाई कर दिए। ये इस तरीके से आपको दिखाती हूँ। ये जो दामन पे लेस लगी ना, उसकी ये जो लेस बच गई थी, लेफ़्ट ओवर थी, उसमें से ये गोल गोल काट के ये मैंने लगा के ऊपर मैंने एक छोटा छोटा पर्ल लगा दिया। ठीक हो गया। और ये मैंने ज़्यादा लॉन्ग में नहीं रखी, मैं उसकी नॉर्मल 21 इंच रखती हूँ शर्ट, नॉर्मल घुटनों तक। और ये इस दफ़ा मैंने आई थिंक सो 19 या 18 रखी थी। ये देखें, ये जी जॉइंट लेस है। आपके पास अगर ये सेम डिज़ाइन नहीं मिल रहा तो आप किसी और में ले सकते हैं, इस तरह से। ये देखें, फिर ये लेस है, ये भी ये देखें मैंने इस तरह से अप्लाई की है मगज़ी के साथ। और स्लिट्स पे मैंने कोई पल्टा वगैरह नहीं लगाया, पाइपिंग वगैरह नहीं यूज़ की, सिंपल ही उनको रखा है। मैं अब आपको इसकी बैक साइड दिखा देती हूँ। बैक साइड बटन रखा है, मैं बच्चों के गले ज़्यादा बड़े नहीं रखती, छोटे ही रखती हूँ। उसके बाद मैं पीछे इस तरह से बटन या हुक लगा लेती हूँ। इसमें मैंने हुक का इस्तेमाल किया है, ये देखिए। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, ना नीचे लेस लगी है और ना ही जॉइंट लेस लगी है, वो सब कुछ फ्रंट पे लगा है ताकि बच्चा जितना इजी रह सकता है वो इजी रहे और डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग। ये रहा जिसके साथ कैपरी, बिल्कुल सिंपल सा रखा है। ये देखिए, नीचे ये मैंने इस तरह से लेस लगा दी और ये देखिए बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा खुला खुला, क्योंकि शर्ट शॉर्ट है तो ये थोड़ा सा मैंने फ्लैपर टाइप रखा है। एक बात जो बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़रूरी है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं म्यानी लाजमी डालती हूँ बच्चों के कपड़ों में। ये देखें, ये जो नीचे से कपड़ा कटिंग में आना है वही उसको मैं इस तरफ करके डाल देती हूँ। ये देखें, उसमें क्या है कि बच्चों के बहुत ज़्यादा, ये आसन वाली साइड बच्चों की बहुत जल्द पड़ जाती है। बच्चों का कूदना, खेलना, भागना, दौड़ना, वो सब कुछ लगा रहता है। बच्चों को नहीं परवाह होती कि उनके कपड़े फट जाएंगे या कुछ भी। तो अक्सर बच्चों की ये इशू होता है कि यहाँ से ये चीज़ फट जाती है। माएँ बार बार सिलाई लगा रही हैं, बहुत परेशान होती हैं, फिर कभी धागा नहीं मिल रहा, कभी सुई नहीं मिल रही, कभी मशीन नहीं चल रही। तो बेस्ट यही है कि जब आप एक दफ़ा सिलाई कर रहे हैं तो उसमें लाजमी ये पीस डाल दिया करें बच्चों के। मैं जितने कपड़े सिलाई करती हूँ अपनी बच्ची के, ये लाजमी डालती हूँ, हालांकि ये बहुत ज़्यादा घेर हो जाता है, ये देखें। लेकिन बच्चा जितना मर्जी खेले कूदे, ये चीज़ उसकी नहीं फटेगी, क्योंकि मेरी बच्ची के खुद पिछले साल ये सिस्टम होता था कि सारे कपड़ों के आसन फट जाता था। मैं बहुत परेशान होती थी। इस साल मैंने उसके कपड़ों में म्यानी डालना शुरू कर दी। एक दफ़ा आपको ऑल ओवर लुक दिखा दूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाली लेस जो लगी हुई है ना, ये मैंने ख़रीदी थी। ये भी मैंने आपको बताया कि मेरे पास बचे हुए थे, ये भी मैंने किस तरह लगाया आपको बता दिया। सेकेंडली ये भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी और ये भी लेफ़्ट ओवर थी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर ली, वेस्ट भी नहीं हुई, डिज़ाइनिंग भी बन गई।
और ये पीस जो था ये मैंने बाई किया था। मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ कि किस तरह से पीसेस बचते हैं, उनको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। अब बाज़ दफ़ा कपड़े सिलाई करो तो उनमें से पीस बच जाता है, मगर माशाल्लाह मेरी बच्ची 4.5-5 साल की है, तो वो उसके लिए पूरा नहीं हो सकता। उसको मैं किस तरह पूरा करती हूँ, वो छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बहुत पसंद आएगी और मौजें हो जाएंगी फिर भाई आप लोगों की भी, कि डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो जाती है और जो पीस बच जाता है वो भी ज़ाया नहीं जाता। चलते हैं जी दूसरे सूट की तरफ। ये उसका दूसरा सूट है, ये मैंने बाजू वाला रखा है कि ये आगे सितंबर के मौसम में इजीली उसको आ जाएगा, मतलब कि फुल बाजू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये पीस मैंने बाई किया था कट पीस वाली। कोई भी दुकान पे आप चले जाए अक्सर उनके पास पीस बच जाते हैं, वो ज़रा लो प्राइस में आपको दे देते हैं। आप जाके उनको शॉप पे कहेंगे अगर आपके पास कोई भी पीसेस वगैरह बचे हों तो आप हमें बता दें, तो वो ये आपको पीसेस दे देंगे। ठीक है, ये पीस मैंने बाई किया था। फिर ये वाली जो पट्टी है मेरे पास कस्टमर के कपड़ों की बची हुई थी, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई की है और आई थिंक सो मैंने, हाँ नहीं और कोई कहीं नहीं की, बस यही मेरे पास बची थी जो मैंने यहीं पे अप्लाई की है। और ये वाली लेस में लेकर आई थी, ये देखें। और जी ये देखें, ये मैंने दामन पे भी अप्लाई कर दी। ये रेड पर्पल कलर के मगज़ी के साथ तो मैंने इस तरह से इसको लगा लिया गुम में, क्योंकि इसके ऊपर सारी नेट आ रही थी। इसका मैंने जो गला है वो स्क्वायर शेप में बना दिया। ये देखें जी, बाजू कुछ कम पड़े थे, यहाँ पे हमने पीस डाला हुआ है उनकी लेंथ पूरी करने के लिए। ये देखें, सिंपल सी बिल्कुल शर्ट है, इस पर कुछ और मैंने नहीं अप्लाई किया, सिर्फ ये लेस थोड़ी सी हाईलाइट करने के लिए इन फूलों को मैंने सेम कलर में ये लेस लगा दी। और स्लिट्स पे कोई पलटा नहीं, मगज़ी वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल हमने उसको मोड़ दिया। अब आते हैं कैपरी की तरफ। अब ये देखें, ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब मेरे पास इस कलर में भी कपड़ा मौजूद था और इसमें भी मौजूद था, लेकिन ये वाला कम था और ये वाला तकरीबन हो रहा था, पूरा पूरा हो रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसको कैसे स्टिच किया है। ये देखिए जी, ये कपड़ा मेरे पास मौजूद था, ये आ गया शर्ट का कपड़ा, ये भी अलग से मेरे पास बचा हुआ था। और ये नीचे मैंने ये जो लेस है इसी के साथ सेम, ये देखें सेम कलर है, कलर सेम है, बस थोड़ी सी डिफरेंट है और हमने इसको थोड़ा सा चौड़ा ले लिया। ये सारा पीस ये आगे से अलग लगा हुआ है, ये देखिए, सिर्फ लेंथ पूरी करने के लिए। घर में अवेलेबल था ये कपड़ा, मेरे पास तकरीबन आधा गज़ का ही था, ज़्यादा नहीं था, इस वजह से मैंने और बाई नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा ये देखिए मैच कर रहा था और जब ये पहना जाता तो ये बिल्कुल सेम ही लगता है। ये देखें जी, अगेन इसमें भी मियानी मैंने लाजमी डाली है। एक और मैं आपको बताऊंगी लास्टिक का। ये देखें, आपको पता होगा कि मैं जो रेडीमेड बच्चों के भी कपड़े स्टिच करती हूँ कस्टमर्स के, उनके पे मैं इलास्टिक डाल के सेंटर में सिलाई लाजमी लगाती हूँ। मैंने अपनी बच्ची के कपड़ों पे सिलाई नहीं लगाई होती, वो इरिटेट होती है, वो उसको चुभते हैं। तो मैं इसकी तो हेयर से वो कम थी लेंथ, इस वजह से मैंने बड़ा कम कम इसको फ़ोल्ड किया है, वरना ये मैं खुला डुला फ़ोल्ड करके पतली सी इलास्टिक डाल देती हूँ, उसमें बच्चा इरिटेट नहीं होता। फिर ये भी एक टिप है। अब कस्टमर्स को तो चाहिए रेडीमेड लुक चाहिए, उनको लाजमी इलास्टिक उन्होंने डलवानी है सेम जैसे बड़ों की डलती है, लेकिन मैं अपनी बच्ची की इस तरह से नहीं डालती। आप सारी शलवारें देखेंगे वो ऐसे ही होंगी। एक दफ़ा आपको ऑल ओवर लुक दिखाती हूँ इसका भी। ये देखें जी, ये इसका ऑल ओवर लुक है, पहन के ये सूट बहुत ज़्यादा उस पर प्यारा लग रहा था। ये देखिए, डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो गई और ना ये वाला कप पीस हमारा ज़ाया हुआ और ना हमारा ये ज़ाया हुआ। इतना सा पीस ही बचा हुआ था लेकिन वो उस पर काम आ गया। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो गया, बिल्कुल सिंपल भी होता तो नहीं था अच्छा लगना। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको थर्ड सूट दिखाती हूँ इसका। ये रहा जी इसका थर्ड सूट, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए, इसका गोल गला मैंने बनाया है और ये इस तरह से इसकी ये मैं शिटर लेस लेकर आई थी, मैं साथ कपड़ा नहीं लेकर गई तो थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन लगने के बाद प्यारा लगा ये। तो ये मैं शिटर लेस लेकर आई थी, आई थिंक सो 3 गज़ में ये लेकर आई थी, 3 साढ़े 3 गज़। और ये इसका लुक है। ये मैं पीस ले वही अगेन कट पीसेस की दुकान में से लेकर आई थी और ये मुझे बड़ा मुनासिब मिल गया था। ये था भी ब्रांड का, आई थिंक सो ये खादी का था और बड़ा मुनासिब मुझे ये मिल गया था। तो वो जितना पीस होता मैं ले आती हूँ, मैं उसमें मैनेज कर लेती हूँ। बाज़ दफ़ा सिर्फ फ़्रॉक बनते हैं तो मैं सिर्फ फ़्रॉक बना देती हूँ,
मैंने नहीं उसका करना के साथ लाजमी पजामा भी बने, वो चीज़ मैं नहीं करती। मैं फिर जिस तरह से हिसाब से होता है वो मैं कर लेती हूँ। फिर अगर उसके साथ पजामा नहीं बन रहा तो मैं सिंपल पजामा अलग से बाई कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये रहा इसका गला, अगेन छोटा सा है, पीछे मैंने इसको टिच बटन लगा दी है। ठीक है, ये सूट तो वो अपने स्कूल पहन के गई थी, वहाँ पे भी सब ने इससे पूछा है, और क्योंकि इसका प्रिंट बड़ा प्यारा लगता है, जैसे वो नहीं समुंदर के नीचे होते हैं प्लांट्स, इस तरह का लुक है, बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसके भी मैंने फुल बाजू रखे हैं, क्योंकि कपड़ा था मेरे पास तो मैंने बाजू इसके बना लिए फिर, कि चलो सितंबर में बच्ची के काम आ जाएगा। ये देखें जी, ये कुछ एयरलाइन इस तरह से मैंने बनाया है, इसके कोई भी स्लिट्स मैंने ओपन नहीं रखे। ये देखिए, अगर आपके पास कपड़ा मौजूद है ना, तो बच्चों का गर्मियों का सबसे बेस्ट डिज़ाइन ही यही है। उसमें क्या है कि बच्चों के अगर स्लिट्स हम बनाते हैं, अक्सर खेलते हुए बच्चों की ये चीज़ खुल जाती है, इसमें वो नहीं खुलते और बच्चे भी ईजी रहते हैं। चौड़ाई हम इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रख लें तो बच्चा इसमें बहुत ईजी कंफर्टेबल रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। मेरी बच्ची के सूट आपको ज़्यादा सिंपल ही मिलेंगे। मैं उस पर लेसेस वगैरह या मोटिव्स, मोती, इस तरह की कोई चीज़ नहीं अप्लाई करती। वो उसको भी सिंपल पसंद है और मुझे भी ज़्यादा सिंपल ही पसंद है। बच्चे गर्मियों में कंफर्टेबल रहते हैं। कोई एक दो सूट मैं उसके आने जाने के लिए बना लेती हूँ कि अगर हमने कहीं जाना है तो फिर बेटा आप ये पहन लो, तो भी वो बहुत इरिटेट होती है। ये रहा जिसका कैपरी, अगेन मैंने कैपरी नहीं रखा। जो लास्ट सूट मैंने इससे पहले आपको दिखाया वो उसका कैपरी था, आई थिंक सो 5 इंच का, 5 इंच, 4.5 या 5 इंच का पहुंचा था। ये 6 इंच का मैंने रखा, उसको फ्लैपर टाइप में रखा है। ये इसके कपड़े, इसके इसमें मैंने म्यानी नहीं डाली, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुला था ये कपड़ा, हमारे पास था अवेलेबल, सो मैंने इसकी म्यानी नहीं डाली। लास्टिक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह से अपनी बच्ची के कपड़ों में लास्टिक डालती, बच्चे ईजी रहते हैं। आपको एक दफ़ा ऑल ओवर लुक दिखाती हूँ इसका। ये देखें जी, ऑल ओवर लुक सिंपल से बट बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं बच्चों पे इस तरह के। चलते हैं जी उसके फोर्थ सूट की तरफ। अच्छा जी, ये रहा उसका फोर्थ सूट। ये देखिए, अब इसमें अगेन मैं आपको बताती चलूँ, ये वाला पीस जो था ना कस्टमर के कपड़ों में से लेफ़्ट ओवर था। ये माँ बेटी दोनों के कपड़े थे सेम, दोनों में से पीसेस बचे हुए थे। ठीक हो गया, दोनों की साइड्स में से पीसेस बचे हुए थे। ये देखें, आपको ये जोड़ नज़र भी आ रहा होगा, ये भी खादी का सूट था। तो दोनों माँ बेटी के सूट से दोनों में से बच गया, उसमें से मैंने इसकी स्टिच कर ली। ये मैंने लॉन्ग शर्ट, आजकल आपको पता चल रही है, मैंने इसकी लॉन्ग शर्ट रखी थी। मिरर्स में साथ ले आई थी, जॉइंट लेस, और ये वाली जो लेस लगी है दोनों मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी, मतलब किसी के कपड़ों की बच गई हुई थी। ये देखिए, ठीक हो गया। पीस कुछ कम था बैक साइड का, मैंने ये देखिए नीचे उसकी ये नहीं मैंने लगाई बैक साइड के, वो मैंने इसी तरह से लेंथ उसकी पूरी कर ली थी, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक हो गया, उसकी लेंथ इतनी है और आगे हमने थोड़ा सिर्फ ये पत्ते लटकने की हद तक, ये देखिए यहाँ तक है, बाकी ये लेंथ इससे हमने पूरी किया, यहाँ तक हमने बराबर किया उसको। ये क्योंकि लेंथ कम थी और ये पीस हमारे पास अलग बचा था, तो मैंने उसकी लॉन्ग शर्ट्स मेरे जहन में थी कि मैं कोई एक अदद उसकी लॉन्ग स्टिच कर लूँ। आजकल लॉन्ग चल रही हैं तो मेरा था कि वो भी लॉन्ग पहने, बट बच्चों पे नहीं सूट करती, बच्चे कैरी भी नहीं कर पाते और नहीं सूट करती बच्चों पे। तो चलें जी, आपको बता दूँ, ये जॉइंट लेस ये भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी और ये भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी, इवन ये पल्टा तक मेरे पास लेफ़्ट ओवर था। ये देखें, ये पूरा इसी तरह से बना हुआ ही मिलता है, मतलब ये लेस अलग से नहीं अप्लाई की मैंने, ये इसी तरह से बना हुआ मिलता है। ठीक हो गया जी, इस जोड़ से आपको समझ आ रही होगी कि ये दो पीस हैं। इसी तरह से बैक साइड पे भी दो पीस हैं। ये देखिए, बाकी ये प्रिंट भी हुआ है खादी का, ये बीच में नहीं आ सका, अब मैं दोबारा कुछ करूँगी इसका। और ये इस तरह से मैंने स्लीवलेस बना लिए। ठीक हो गया, ये अब पूरी शर्ट आपने देख ली है और सारा इसको समझ लिया है। अब ये जो है ना मेरे पास
ये लेफ़्ट ओवर पीस था, सेम देख लें मिलता जुलता है। और ये मेरे पास किसी के कपड़ों का लेफ़्ट ओवर था। ठीक है जी, ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। मियानी ऊपर से ये इलास्टिक, ये जो इलास्टिक को गिरा लगी हुई है वो आप ये ना समझे कि पता नहीं है क्या, इलास्टिक को गिरा लगी हुई है। और ये देखें अगेन लेंथ कम थी और ये पीस भी अलग से बच रहा था, तो जॉइंट लेस ला के मैंने ये देखें जी, ये और ये जॉइंट लेस एक ही चीज़ है। ये मेरे पास बची हुई थी, जब मैं शॉप पे गई तो मुझे इस तरह की नज़र आई, तो फिर मैंने ये वाली ले ली। पहले मेरा दिल था कि मैं शॉकिंग पिंक ही इसमें लगाऊं, लेकिन वो ओवर लग रही थी। और ये इसका ये कि चलो ये कलर इस तरह का, इस दफ़ा मैंने इतने कपड़े स्टिच किए इस कलर में कि मुझे ये लगता है कि आइंदा इसके भी किसी और कपड़ों के साथ काम आ जाएगी। सो मैंने सेम इस तरह से लगा के उसकी लेंथ पूरी की। आजकल इतनी जॉइंट लेसेस चल रही हैं कि अगर आपकी लेंथ कम है और आपके पास कपड़ा अलग से सेंटर में से बच रहा है या किसी ऊपर से किसी तरह से भी बच रहा है, आपके पास फुल लेंथ नहीं हो पा रही कैपरी की, तो आप उसको जॉइंट लेसेस के साथ जोड़ के यहाँ पे कितनी आप जॉइंट लेसेस लगा सकते हैं। नीचे लेस लटकने के लिए आप लगा सकते हैं इस तरह की। आजकल तो इतनी डिज़ाइनिंग चल रही है, मतलब लोग कट करवा करवा के तो लगवाते हैं। अगर आपकी लेंथ पूरी नहीं हो रही तो आप इस तरह से उसका डिज़ाइन बना लें। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी। एक वही टिप अगेन कि अगर मेरे पास ये कपड़ा किसी कस्टमर का बच गया है, ठीक है, इसके साथ अगर शलवार नहीं है तो मैंने शलवार ले लेनी है। ऐसी फ़्रॉक्स में अगर आपके पास कपड़ा बच गया फ़्रॉक के लिए, ऊपर पेटी और कैपरी नहीं है, तो वो आप 1 गज़ कपड़ा ले लें, 1.5 गज़ आपकी बच्ची की हेल्थ और लेंथ के हिसाब से है, ठीक है, वो आप लेके उतना तो उसका पूरा सूट स्टिच कर सकते हैं। अब देखने कितना प्यारा प्रिंट है। ये अगर हम लोग इस तरह से दिमाग अपना ना लड़ाते तो ये वेस्ट जाना था, हमने वेस्ट होने से बचा लिया। तो देख लें कितना प्यारा सूट बन गया है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अगर करें, अपने ऊपर अप्लाई करें, तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वेस्टेज भी नहीं है और ना हमारे पैसों का इतना ज़िया है। चलो हमारे पैसे भी बच जाते हैं। एक दफ़ा आपको इसका ऑल ओवर लुक दिखाऊं। दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके काम आए। जो चीज़ आपको ना समझ आए आप मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दिया करूँगी, उस बारे में जवाब दे दिया करूँगी। दुआओं में याद रखें हमेशा। ये देखें जी, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था मैंने कि लॉन्ग शर्ट है। ठीक हो गया, 4 सूट आपने देख लिए। इंशाल्लाह मज़ीद भी शेयर करूँगी, उसमें कुछ उसके फ़्रॉक्स भी हैं और कुछ बच्चों की मैं लॉन की निकर शर्ट्स सिलाई कर लेती हूँ। बहुत ईजी रहते हैं बच्चे उसमें। लाइट गई जल्दी से बच्चे को वो पहना दिया, रात को सोने से पहले बच्चे को पहना दिया। बच्चे बहुत ईजी रहते, कंफर्टेबल बिल्कुल, और आपको तंग भी नहीं करते। वो भी इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी आपसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।